Hello, my dear student. You are watching the educational channel Munmun Bhakta Tutorial, and I, your mathematics teacher Munmun Sir, has presented before you with a new chapter of mathematics, and that is linear equations in two variables. This class is very useful for the student of class 10. So, dear student, please be ready with your notebook and pen, and I just come to the point. प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप लीनियर वर्ड से वाकिफ नहीं है, फेमिलियर नहीं है, परिचित नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अलजेब्रा और पॉलिनोमियल पर पहले एक वीडियो बना रखा है, जिसे अगर आप पहले देख लेते हैं उसके बाद इस क्लास को अटेंड करते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानते हैं तो मैं अब उसके आगे की चर्चा करता हूं। मैं एक छोटा सा हिंट्स पिछले वीडियो से लूंगा उस विद्यार्थी के लिए जिनको पॉलिनोमियल के बारे में कम जानकारी है या है। तो देखिए भाई, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें आप ये पढ़ चुके हैं या जानते भी हैं कि जिसका डिग्री 1 होता है, पावर 1 होता है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। पावर 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, पावर 3 वाले को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और पावर 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और किसी भी पॉलिनोमियल के आगे अगर इक्वल का साइन देकर 0 या 1 2 3 या कोई अदर नंबर लिख दिया जाता है तो उस पॉलिनोमियल का नाम चेंज होकर के इक्वेशंस हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए हम उसको स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं कुछ इक्वेशंस। तो हम लोग यहां तक समझे कि भाई लीनियर इक्वेशन के बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो पावर 1 वाले, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल के आगे अगर हम 0 या कुछ भी इक्वल करके लिखते हैं तो उसका नाम लीनियर इक्वेशन हो जाता है। आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखाने जा रहा हूं। और लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं, तो लीनियर इक्वेशंस जो फॉर्म होता है उनका वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इससे देख सकते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन जो होते हैं इस फॉर्म में होते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 होने से अगर ये नहीं है तो ये सिर्फ जो है पॉलिनोमियल है, और इक्वल 0 हो गया तो इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर मैंने x और y को सर्कल किया रेड से। वही तो इसका मतलब ये कि इस लीनियर इक्वेशन में यह x जो है और ये y फिक्स रहते हैं, यानी कि यह चेंज कभी भी नहीं होता। क्या चेंज होता है? आप देख रहे हैं ए के नीचे एरो मार्क है, ए बी और सी। इन तीनों लेटर्स के जगह पर हम नए नए नंबर्स को डालते हैं, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, और हमें नया नया एग्जाम्पल्स मिलता जाता है लीनियर इक्वेशंस का। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिया है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट 2x। मैंने क्या किया, इस a के जगह पर 2 को यूज कर लिया है, और x जो का फिक्स है आप देख रहे हैं, तो मेरा 2x हो गया, प्लस b की जगह पर मैंने यूज किया 3, y हमारा फिक्स है तो 3y, और प्लस c की जगह पर हमने यूज किया 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक नया एग्जाम्पल्स हो गया लीनियर इक्वेशंस का। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर। और डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ कर दूं कि आपने अभी लीनियर इक्वेशंस का एग्जाम्पल देखा है, और उस एग्जाम्पल आप गौर करें, अगर हम हमसे पूछते हैं हम आपसे कि ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होगा वैल्यू ए बी सी का, तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए, तो यहाँ बोले मैंने व्हाट लगाया है, ए क्या होगा? बहुत ही ईजी है ना, आप गेस कर सकते हैं। ए की जगह पर जो मैंने नंबर यूज किया वही तो ए का वैल्यू होगा, इसलिए ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ b इज इक्वल टू व्हाट, तो b इज इक्वल टू +3, और c इज इक्वल टू व्हाट, तो c इज इक्वल टू 5।
इस तरह से बाकी सभी पॉलिनोमियल्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसमें से आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जानना है, क्योंकि इसका बहुत आगे अच्छा रोल होने वाला है। आप कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे जिसमें आपको सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, जो कि बहुत ही ईजी है, आप यहां से समझ रहे हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल को भी देखते हैं। लीनियर इक्वेशंस का सेकंड एग्जांपल, 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये क्या है भाई, 3 है, b क्या है -2 और c 12 है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and what is the value of x a here? A is 1, b is equal to -1 and c is equal to 1। और चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 0.4x, यानी कि डेसिमल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई इंटीजर्स हो सकता है। 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 2.7 अगर ऐसा आता है तो आप उसे एक लाइन सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, इक्वल में 0 लाएंगे, जो कि मैंने किया है। और 0.4x प्लस 0.3y माइनस, ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा, -2.7 इक्वल टू 0। और अब आपको ए बी सी बताना आसान हो गया। ए 0.4, बी 0.3 और सी इक्वल टू -2.7। और इस एग्जांपल में क्या है, √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। ए हमारा है √2, बी -√3 और सी भाई नहीं है, अगर इधर ट्रांसफर करें तो -0 होगा, तो सी हमारा 0 हो जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन से आप ए बी सी का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं कि भाई जो ये हम लोग लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल देखे, इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा ना, वो हमेशा पेयर इक्वेशंस दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यानी कि पेयर लीनियर इक्वेशंस को मैथमेटिक्स के अच्छे भाषा में उसको सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, जिसको सिंपल भाषा में कहेंगे कि पेयर लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। आप कैसे निकालेंगे हम उसको बताएंगे। उसके लिए भाई बहुत सारे मेथड्स हैं, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम x y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको कुछ मेथड्स बताता हूँ। आपको बनाना है, इसमें सीखना है एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, फिर ग्राफिकली मेथड क्या है, और एक कंपैरिजन मेथड भी होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसको मैंने इसलिए लिया है कि अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो जहाँ ये चलता होगा बाकी सभी विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे। क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, मैं एक ही क्वेश्चन को इस सभी मेथड पर सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको लग जाए कि किसी एक क्वेश्चन को इन पांचों मेथड से आप सॉल्व करना जानेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, फिर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल यह है कि एलिमिनेशन मेथड से हम इस सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। So here is the question, student. You can see what the question is 2x minus 3y is equal to 13 and 7x minus 2y is equal to 20। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा पेयर में, और कहा जाएगा कि इस एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हमें करना क्या होता है भाई, कि इसमें से जो आप देख रहे हैं ना कि ये x वाला दोनों में या y वाला, ये x या y वाले में जो नंबर्स हैं उसको हमें इक्वल कर देना होता है अगले लाइन में। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि हमें इजी कौन सा है। इसमें देखिए 2 और 7 इसका कोएफिशिएंट है और इसका 3 और 2 है। तो इन दोनों में जो इजी लगे, जिसमें हल्का छोटा नंबर हो, उसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है वो। तो जैसे हम इसमें अब देख रहे हैं कि कंपैरिजन किए तो y वाला थोड़ा कम नंबर है, इसलिए हम y को इसमें इक्वल करने का कोशिश करेंगे। और इसको इक्वल करने के लिए सीधा सा तरीका है, आप इस दोनों नंबर में जो देख रहे हैं इसमें 3 और 2, तो इस 2 को अदल बदल कर देना है। 2 को कर देंगे 1 वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई, और इस 3 से कर देंगे 2 वाले में। अगर आप x करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2 से करेंगे
इसमें और 7 से कर देंगे इसमें, यानी कि दोनों का अदल बदल कर देना है। 1 के इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है उससे 2 नंबर वाले इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 नंबर वाले में जो कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं उससे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मर्जी आपके ऊपर है, आप x को भी बराबर कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि जो थोड़ा आसान हो उसको आप करेंगे। यहाँ मुझे y आसान लगा इसलिए मैंने y को बराबर करने के लिए y का नंबर अदल बदल किया है। 3 आ गया यहाँ और 2 चला गया यहाँ। क्लियर स्टूडेंट? अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6y और ये 13 2 जा 26 इक्वल में आ गया। फिर अगर 3 से इसको करते हैं 7 3 जा 21x और 3 2 जा माइनस 6y और 23 जा इज इक्वल टू 60। अब आप देख रहे हैं कि ये 6y बराबर हो गया है हमारा। अब ये दोनों जो है निगेटिव आया है, अब इसे हमें एलिमिनेट करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो कैंसिल करने के लिए 2 काम यहाँ होता है, या तो आप इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये फैसला आपको लेना है कि आप कैसे समझेंगे कि कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट। मैं आपको बताऊं, जो टर्म आप बराबर किए हैं यानी कि x y हमारा यहाँ बराबर है, अगर y वाला नंबर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आया है तो आप वहां ऐड कर देंगे उसको, क्योंकि ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। उसी को एलिमिनेट कहा जाता है, यानी कि शांत हो गया, उसको गायब कर देना है, डिसअपियर कर देना है। तो हम कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे कि बराबर हुआ नंबर हमारा डिसअपियर हो जाए। तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ गया है तो आप उसको ऐड करेंगे, लेकिन अगर देखें कि दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो वहां आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स रूल में कि सब्ट्रैक्ट करने के पहले हम नीचे के साइन को चेंज करते हैं, और जब नीचे का साइन चेंज होगा तो वह प्लस माइनस कैंसिल होने लगेगा। इसलिए यहां देखिए पोजीशन क्या है भाई, यहाँ हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट देखा जाए तो ये -6 और -6y ये भी है, दोनों सेम है, साइन भी सेम है, इसलिए हम यहाँ ऐड नहीं कर सकते। ऐड करेंगे तो -12y बनने लगेगा, इसलिए हम करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखना होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, स्पेस कम होने से मैंने डॉट में शॉर्टकट में लिख दिया है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे। और सब्ट्रैक्टिंग होने के बाद साइन चेंज होता है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया, और यह प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारा ये हो गया 24 माइनस में है और ये पॉजिटिव है तो -17x आया। इक्वल में यहाँ देखिए +26 -60 है, सॉल्व करेंगे -34 आएगा। अब x को जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल भी हो गया है। अब x इज इक्वल टू 34/17, 17 2 जा 12 में कैंसिल, यानी कि इक्वल हो गया 2। x का आंसर हमारा आ गया भाई। अब यहाँ करेंगे इस x के वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में जो आपको इजी लगे 1 या 2 उसमें आप पुट करेंगे, दूसरा आंसर आ जाएगा। हमने लिखा है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फर्स्ट को हमने लिख दिया 2x - 3y = 13। यहाँ वैल्यू पुट किया हमने, 2 आया हमारा, 2 × x का वैल्यू यहाँ जो 2 आया है उसको मैंने डाल दिया 2 × 2 -3y = 13। 2 2 जा यहाँ आपका ये 4 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट इसको 3y को पॉजिटिव में छाट लिया है, तो 2 2 जा 4 और -13 हो जाता है। आप इसको जानते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है। अब y को हम यहाँ से अलग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 में से 13 लेस हो गया तो -9/3 बनेगा, और ये 3 3 जा -3 बार में कर गया तो y हमारा 3 हो गया। इस तरह से y = -3 जो हमारा सेकंड आंसर, और ये x का आंसर हो गया। इस तरह से x = 2 और y = -3, दिस इज योर आंसर। और आज